हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य मुक्ति भुरतेल स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो मुक्ति चैनल पर। मीन राशि की बात करेंगे और मीन राशि वालों के लिए 40 दिन कैसे रहने वाले हैं, अर्थात 27 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष कुछ कम होंगे या नहीं होंगे, विदेश में है तो क्या कुछ होगा, स्वदेश में है तो क्या कुछ होगा, डोमेस्टिक लेवल पे कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, या फिर एमएनसी में काम कर रहे हैं तो क्या होगा। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मंगल 40 दिन के लिए अपने घर में आए हुए हैं। अर्थात अपने घर में, अर्थात आपके भाग्य स्थान में आए हैं। और भाग्य क्या है आपका? भाग्य तो मंगल है ना, मंगल स्वगृही है। और ये जो 40 दिन भाग्य के जागरण का समय है, ये आध्यात्मिक विकास का समय है, दूरदर्शी सोच का समय है। आप अपनी दूरदर्शिता से अपने भविष्य का निर्धारित कर लेंगे कि उज्जवल भविष्य का निर्धारण आप कर रहे हैं। ये समय, एक श्लोक है ना, दैवम च कर्मणाम साध्यम न केवलम फल हेतुकम, अर्थात भाग्य कर्म का साथी है। भाग्य कर्म का साथी है, लेकिन उसका विकल्प नहीं। ध्यान रखिए, इसीलिए भाग्य तभी जागृत होगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि कर्मेश गुरु की भी दृष्टि है भाग्य पे ही, और लग्नेश की भी दृष्टि है, अर्थात राशि, आपकी राशि के स्वामी जो गुरु है, गुरु की दृष्टि है भाग्य स्थान पर। यानी कि शरीर के माध्यम से कर्म करना है। कर्म बौद्धिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। आपकी पूरे समस्त सोच को, विचार को, बुद्धि को, विवेक को काम के प्रति लगाइए, जागरूक बनाइए अपने आप को, और आप आगे चलिए। आपका भाग्य पूर्णतः समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले स्वास्थ्य की बात कर लेता हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या नहीं है। ये 40 दिन अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन हाँ, गुरु अगर कमजोर है आपकी कुंडली में, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आपको गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। वैसे हमेशा करिए गुरु की उपासना। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको हमेशा करना ही चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आपको हमेशा करना ही चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, करियर के दृष्टिकोण से हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हो, यश के दृष्टिकोण से हो, वैभव समृद्धि के दृष्टिकोण से हो, आपको इस मंत्र का जाप आपको हमेशा करना चाहिए। भगवान विष्णु, श्री हरि की उपासना आपको करनी चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है आप, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके कर्म, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात कर लेते हैं। जब गुरु अच्छा होता है, जब फिर तो शिक्षा तो अपने आप अच्छी हो जाती है। बस आपको अनुशासित रहना है। अनुशासित रहिए, चाहे आप प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, चाहे स्वदेश में हो, चाहे विदेश में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो, आप अध्ययन करो, आप अध्यापक हो या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हो, दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन एक शर्त दोनों के लिए है, चाहे आप अध्यापक ही क्यों ना हो, पढ़ाई लिखाई करनी है। गुरु पढ़ने के लिए कहता है, नॉलेज गेन करने के लिए कहता है, उतना करिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे हैं आप, कोई चिंता नहीं है। अब बात करियर की कर लेते हैं। देखिए, एक बात, करियर के दृष्टिकोण से भी गुरु यहां होना, बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे काम आपके बनेंगे। करियर में आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जो पास जॉब हो तो प्रमोशन का प्रयास कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, और जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब लगने की संभावना ज्यादा है। करियर के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, इसे जाने मत दीजिए। गुरु की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है। यहां भी अब मंगल के बारे में, अब विदेश में रहते हो तो देखिए, बिजनेस करने वालों के लिए भी एक अच्छी बात यह है। देखिए, अपॉर्चुनिटी के भाव में जब गुरु की दृष्टि हो, लाभ भाव में गुरु की दृष्टि हो, तो स्वाभाविक रूप से बिजनेस अगर आप कोई कर रहे हैं, खासकर उनको मैं बोलूंगा जो कि ज्ञान से संबंधित, यानी बुद्धि से संबंधित, शारीरिक परिश्रम नहीं, बौद्धिक परिश्रम जो भी कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
उनके लिए नए डील्स हो रहे हैं, नया काम आ रहा है। फाइनेंशियली जो क्राइसिस है, फाइनेंशियली जो एकदम लॉस है, वो लॉस कम से कम रुक रहा है। ये कह सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये है। मंगल की दृष्टि के देख लीजिए यहाँ पर, व्यय स्थान में है। यानी कि खर्चा भी होगा, ध्यान रखिए, खर्चा भी होगा। भाग्येश होकर के दृष्टि है, अनावश्यक खर्चा तो नहीं होगा, लेकिन इतना खर्च तो होगा, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ आप खर्च करेंगे और खर्च तब करने में दिक्कत भी नहीं है जब पैसा आ रहा हो। पैसा आएगा, थोड़ा बहुत खर्च होगा, थोड़ा सेविंग होगा, कोशिश करिए सेव हो जाए तो अच्छा है। मंगल की दृष्टि है, अग्नि होती है मंगल की दृष्टि में, तो थोड़ा-सा पैसा अनावश्यक खर्च करने पर बिल्कुल कंट्रोल करना है, ध्यान रखिए। ये एक। अब यहाँ से सीधा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, भाइयों के साथ में, मित्रों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, इष्ट मित्र के साथ में, इन सब के साथ में रिश्ते आपके जो अगर बिगड़े हों तो सुलझ जाएँगे, बन जाएँगे। घर लिया है अभी तक आपने या लेने का प्रयास कर रहे हैं, लोन से आप जूझ रहे हैं, लोन लेना हो या फिर देना हो, ईएमआई भरना हो या फिर वापस करना हो पैसा, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन माताजी की तबीयत का ध्यान रखिए, माताजी की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। कौटुंबिक संपत्ति को लेकर के कोई समस्या नहीं है। आपकी वाणी में उग्रता आएगी, ध्यान रखिए, बस उग्रता को शांत करना है। जितना आपने उग्रता को शांत कर दिया उतना ही अच्छा, उतना ही अच्छा। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये मोटा-मोटी तौर पर ही है, आपकी कुंडली ही आपका सब कुछ है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और हाँ, उपाय समझना ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, गुरुदेव की उपासना आपको करनी है। हनुमान चालीसा, उसमें भी आप अगर हनुमान चालीसा चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके आप मंगलवार के दिन पाठ करेंगे, लाल वस्त्र पहन करके, लाल आसन बिछा करके, तब तो फिर कहना ही क्या। हमेशा करिए। गुरुदेव, मीन राशि को वालों को बोलूँगा मैं, गुरुदेव की उपासना, हनुमान जी की उपासना, 2 की करनी आवश्यक है। करते रहिए, करियर भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा आपका। वैसे भी मैंने आपके अगर अच्छा ये भी एक बड़ा विचित्र बात है कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो समझना ज़रूरी है। क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने बताया हुआ है, दान कब करना है, जब कब करना है, कब नहीं करना है। होता क्या है कि आप लोग को शिकायत रहती है कि आचार्य जी आप उपाय तो बता देते हैं, लेकिन विधि हमें पता होती नहीं है। तो उल्टा हो जाता है। कोई भी आप कर रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग उल्टा कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है शास्त्रार्थ नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ जाइए। उपाय मैंने दिए हुए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जानना ज़रूरी है। क्या करने से भी ज़्यादा जानना ज़रूरी ये है कि क्या नहीं करना है। वर्षों से करते आ रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, यानी कि आप नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने दिया हुआ है, अभी-अभी शुरू किया है, 6-7 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। अब रोज़ अपलोड करूँगा मैं वीडियोज़, तो आपको बड़ा लगेगा। वहाँ जाइए, सारी वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक वहाँ भी और इसको भी कर दीजिए। वहाँ भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए या फिर जो भी प्रश्न है वो प्रश्न लिख दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।